जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस चैप्टर नंबर 10 का करेंगे न्यूमेरिकल्स। क्या करेंगे बच्चों? न्यूमेरिकल्स चैप्टर 10 न्यूमेरिकल्स NUMERICALS न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है बच्चों? वैसा वैसा कंसेप्ट जिसमें कि मैथमेटिकल टूल्स यूज होते हैं, है ना। तो वैसा नंबर बच्चों, है ना। नंबर न्यूमेरिकल मतलब जिसमें कई सारे नंबर हो, और नंबर का मतलब क्या होगा? मैथमेटिकल टूल्स। क्लियर है? जैसे बच्चों हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, यूनिट कन्वर्जन की चार्ट को हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है बच्चों? ये हमारी यूनिट कन्वर्जन की चार्ट है। मीटर हम यहाँ क्यों लिए हैं? ये हम बेस लिए थे बच्चों, बेस यूनिट। क्योंकि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़नी है? हमें लेंथ की मेजरमेंट करनी है। लेंथ की मेजरमेंट मापना है, हमें किसी भी चीज की लंबाई मापनी है, लेंथ को मापना है। तो मीटर जो है क्या है बच्चों? ऐसा यूनिट है लेंथ की। तो जब हम किलो से मिली की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर, तो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है बच्चों, मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। और जब हम मिली से किलो की तरफ जब आते हैं, एरो का साइन इधर है बच्चों, तो क्या होता है? डिवाइड होता है। क्लियर है? डिवाइड। जैसे यदि हमें निकालना है किलो, 1 किलो मीटर, 1 किलोमीटर, यहाँ पे K फॉर किलो, M फॉर मीटर। तो मीटर हम इन तीनों में लगाएंगे, मीटर इन तीनों में भी लगाएंगे। क्लियर है? ये तीनों बच्चों प्रीफिक्स है, और ये तीनों भी क्या है? प्रीफिक्स है। किलो, सेंटी, मिली हमने पढ़ा है, प्रीफिक्स जो वर्ड के पहले लगे। तो मीटर से पहले K है, यानी किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, यदि हम पूछे कितना डेसीमीटर, है ना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर। डी से डी, डेसी, और एम से मीटर। तो कितना डेसीमीटर? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना डेसीमीटर होता है? तो क्या करेंगे? हम इधर से काउंट करेंगे, है ना, किलो से। डेसी, डेसी को हमें फाइंड करना है, तो डेसी को हम यहाँ रहने देंगे। तो यहाँ से 1 2 कितना हुआ? 1 2 3 4। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों? 1 लिखेंगे, और यहाँ पर 4 जीरो देंगे। क्लियर है? 1 2 3 4, 4 के बाद है ना, 4 प्लेस के बाद है डेसी। तो 1 लिख करके 4 जीरो देंगे। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना डेसीमीटर? 10,000 डेसीमीटर। क्लियर है? अब वही बच्चों इधर क्या हो रहा है? जीरो ऊपर में बढ़ रहा है, किलो से मिली, मिली की तरफ। यदि हमने पूछा यदि कि 1 सेंटीमीटर, अब सी मतलब सेंटी और एम मतलब मीटर, तो 1 सेंटीमीटर यदि हमने बोला कितना मीटर, है ना, कितना मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर? कितना मीटर? क्लियर है? ये ब्लैंक है, कितना मीटर? तो बच्चों मीटर है, हमें ये फाइंड करना है। तो एक्चुअल में हम क्या करेंगे? यहां से करेंगे, देखिए 1 2, 1 यहां से कर रहे हैं, सेंटी से, सेंटीमीटर से कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर कितना? तो यहां से 1 2, और ये तीसरे पे आ रहा है, तो यहां से यहां की तरफ। तो यहां में कितना हो रहा है बच्चों? 1 और 2। तो ऊपर में 1 लिखेंगे, और नीचे में कितना जीरो देंगे? 1 लिख करके 2 जीरो देंगे, क्योंकि 2 प्लेस के बाद आ रहा है मीटर, तो यहाँ पर डबल जीरो देंगे। क्लियर है? तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, है ना। अब इसी को बच्चों इस साइड लेते आएंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 100 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? 1 मीटर इज इक्वल टू कैसे 100 सेंटीमीटर आया? क्लियर है? चलिए, जैसे बच्चों हमने बोला आपको, इधर से इधर आएंगे तो डिवाइड होगा। जैसे हमने बोला
कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर। हमें ये दिया है 1 मीटर, हमें निकालना है कितना मिलीमीटर होगा। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, एम मतलब मिलीमीटर। अब ध्यान दीजिए, इधर से क्या करेंगे, काउंट करेंगे। देखिए इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 3, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे हम, और यहाँ कितना जीरो देंगे, 1 2 3 जीरो देंगे। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। देखिए ये जिसको निकालना है बच्चों उसको हम रहने देंगे, और जिधर से दिया हुआ है, जैसे 1 मीटर है तो हमें कितना मिलीमीटर निकालना है, तो 1 मीटर, तो मीटर से हम काउंट करेंगे इधर से 1 2 3, तो 3 जीरो होगा। चूंकि हम मीटर से मिली की तरफ जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर, तो मल्टीप्लाई होगा। तो 1 लिख करके 1 2 3 काउंट करेंगे, कितना जीरो उसके आगे बैठा देंगे। क्लियर है। चलिए एक बच्चों जैसे कि 1 किलोमीटर, जैसे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है। निकालना क्या है हमें, मीटर, यानी कितना मीटर। तो 1 किलोमीटर दिया है, तो मीटर यानी कि ये, तो इसको हम रहने देंगे। हमें क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 है, तो 1 लिख करके, चूंकि हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। नीचे नहीं लिख रहे हैं बच्चों, ऊपर लिख रहे हैं 30। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। वैसे भी किलो का मतलब क्या होता है बच्चों, किलो मीन्स क्या होता है, 1000। क्लियर है, देख रहे हैं आ गया। चलिए क्लियर है यहाँ तक। चलिए जैसे बच्चों अब हम न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल है, पहला क्वेश्चन है जैसे कि द हाइट ऑफ ए पर्सन इज 1.65 मीटर। क्लियर है। पर्सन की, किसी व्यक्ति की जो हाइट है 1.65 मीटर दी हुई है। हमें एक्सप्रेस करना है, मतलब हमें बताना है, एक्सप्रेस इट इन सेंटीमीटर एंड यानी कि मिलीमीटर। तो हमें पर्सन की हाइट क्या है, यहाँ पे 1.65 मीटर है ना। जैसे बच्चों हम लोग अपनी हाइट को नापते हैं तो कोई फीट में निकलता है हम लोगों की हाइट, जैसे 4 फीट है ना, 4 फीट 5 फीट 5 इंच है ना, 4 फीट 5 इंच 6 फीट 7 इंच। तो हाइट हम नापते हैं फीट में, लेकिन यहाँ हाइट क्या है, मीटर में है, तो 1.65 मीटर। क्लियर है। तो हमें बताना है इसको सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। तो इसको हम सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन जो है इसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल। तो यहाँ है सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि गिवन में क्या दिया हुआ है हमें, जैसे कि वी नो, जैसे कि हम लिखेंगे कि हाइट ऑफ ए पर्सन, हाइट ऑफ पर्सन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, किसी एक व्यक्ति की हाइट है 1.65 इज 1.65 मीटर। क्लियर है, इतना दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं। अब देखिए मीटर में दिया हुआ है, हमें सेंटीमीटर निकालना है, तो क्या करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, चार्ट के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे कि किलो वाला हमने देखा है बच्चों, किलो हेक्टो, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। क्लियर है। अब देखिए हमें 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर निकालना है ना, यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, cm सेंटीमीटर। तो हमें ये निकालना है, तो इसको हम रहने देंगे। तो हमें यहाँ से काउंट करना है 1 2 हो गया, तो 1। अब चूंकि हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, किलो से मिली की तरफ, मीटर से सेंटी की तरफ, तो इसको हम निकाल रहे हैं, तो वहाँ 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। कितना जीरो होगा यहाँ पे, मीटर से मीटर दिया हुआ 1 मीटर, तो यहाँ से 1 2 जीरो होगा यहाँ। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर। कैसे आया, क्लियर है। चलिए तो बच्चों वी नो यानी कि हम लोग जानते हैं कोमा देंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर।
100 सेंटीमीटर। अब बच्चों कोई भी 100 सेंटीमीटर है तो मैथ्स के अकॉर्डिंग, इक्वल कन्वर्जन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर है। अब वही यदि हम बोलें कि 1.65 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.65 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 100 इंटू 1.65 सेंटीमीटर। तो क्या निकलेगा बच्चों, इसको भी यदि मल्टीप्लाई किए तो ये 2 है तो इधर चले जाएगा। क्लियर है? तो ये 165 सेंटीमीटर कैसे हुआ तो उसको हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो इसको। क्लियर है? मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए एकदम ध्यान से देखिए, अब चूंकि यहाँ डबल जीरो है, अब यहाँ पे कितना कितना कितने प्लेस के बाद, देखिए ये डेसिमल है तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2 डिजिट है। तो मल्टीप्लाई हम कभी भी किसी जीरो से, कोई भी डिजिट से करेंगे, यदि वहाँ जीरो आ जाता है बच्चों और डेसिमल के बाद यहाँ क्या है, टू डिजिट है, तो यहाँ पर डेसिमल 2 डिजिट में आएगा लास्ट में, तो आंसर क्या होगा 165। ये बेसिक चीजें हैं। क्लियर है? तो 1.65 मीटर इज इक्वल टू 100 इंटू 1.65 मीटर, क्योंकि हमें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर पता है, तो इसीलिए यदि हमें 1.65 मीटर में पूछा है कितना सेंटीमीटर, तो 1.65 मीटर इज इक्वल टू 100 इंटू में 1.65 सेंटीमीटर, तो निकल गया 165 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? तो क्लियर है बच्चों यहाँ तक कि आंसर क्या होगा 165 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया। एक्सप्रेस मतलब बताना है कि इतने इतने मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1.65 मीटर में मल्टीप्लाई करके। अब क्या निकालना है, सेकेंड केस मिलीमीटर। ये था फर्स्ट केस, यहाँ लिखेंगे 1 फर्स्ट केस। ये क्या है बच्चों, फर्स्ट केस। यहाँ तक नोट कर लिया। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, सिस्टमेटिक वे में। क्लियर है बच्चों? चलिए अभी बच्चों हम आएंगे अपने सेकेंड केस। सेंटीमीटर निकल गया, अब मिलीमीटर। तो सेकेंड केस, वी नो हम लोग जानते हैं, वी नो मतलब हम सभी जानते हैं क्या, कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं बच्चों, 1000 मिलीमीटर। अब ये चेक करना है तो आप देख सकते हो, किलो, हेक्टो, डेका मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। चलिए तो ध्यान दीजिए, हमें 1 मीटर में, यदि हमें 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर पता करना है, कैसे आया, तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, मिलीमीटर में कितना 1000 हुआ, तो मिलीमीटर मतलब इसको हम रहने देंगे ऐसे, है ना। तो कहाँ से करना है, मीटर से। यदि यहाँ पे बच्चों किलोमीटर रहता तो किलोमीटर से करते, अगर हेक्टो रहता तो हेक्टो से करते। तो मीटर से करना है तो यहाँ से काउंट करेंगे 0, क्योंकि हम इधर से जा रहे हैं लेफ्ट से राइट की ओर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 1 देंगे, और कितना 0 होगा, तो 1 2 3, देखिए 1 2 3, और लास्ट में क्या निकालना था, मिलीमीटर, तो लगा देंगे मिलीमीटर। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर कैसे आया, इस चार्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है? पहले हम 1 रखेंगे, उसके बाद जितने 0 होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, और मिलीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चल अब देखिए, हमने इस फॉर्मूला को यहाँ क्यों लिखा, ये भी एक क्वेश्चन है। देखिए जब कभी भी हमें कोई चीज दिया हो, है ना, किसमें है, ये मीटर में है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, 1.65 मीटर में है, तो हमें मीटर में है और निकालना क्या है, मिलीमीटर में। तो इसलिए हमने एक वैल्यू लिया, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर, तो 1000 मिलीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, 1.65 मीटर। अब 1 मीटर में यदि 1000 मिलीमीटर होगा, तो 1.65 मीटर में कितना मिलीमीटर होगा बच्चों, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 1000 इंटू 1.65 मिलीमीटर। तो आंसर देखिए क्या आएगा, इसको हम अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1.65
और इधर जितना जीरो है उसको हम क्या करेंगे, बैठा देंगे, है ना। और इधर लास्ट में डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2 डिजिट है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट के बाद क्या होगा, डेसिमल होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ 2 डिजिट के डेसिमल 2 डिजिट में है ना। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, तो लास्ट में जितने जीरो होंगे उसको हम क्या करेंगे, 2 डिजिट ले लेंगे उसको डेसिमल के लिए। और डेसिमल के बाद भी यदि कोई जीरो है तो उसके कोई वैल्यू कोई मान्य नहीं होता है, उसको हम ना भी लिखें तो चलेगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों आपका, ये आंसर होगा 1650, यानी कि 1650 मिलीमीटर, 1650 मिलीमीटर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1.65 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इजीली, इसमें कोई भी हेजिटेशन नहीं करना है बच्चों, है ना। जीरो, देखिए यहाँ से ऐसे फास्ट कैलकुलेशन एकदम आराम से करना है, स्पीड में नहीं करना है किसी चीज़ को। 561, अब देखिए सारे को बैठा देंगे ना, इधर 5 6, अब ये कैसे आया, देखिए चूंकि यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, 1.65 से 1000 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये डेसिमल है 2 डिजिट में, तो लास्ट के 2 डिजिट में हम क्या करेंगे, डेसिमल देंगे लास्ट के 2 डिजिट, है ना। तो देख सकते हो बच्चों डेसिमल हमने क्या किया है, 2 डिजिट में दिया है। अगर यहाँ बच्चों सिर्फ क्या रहता है, यहाँ पर यदि डेसिमल रहता, डेसिमल के बाद 1 डिजिट रहता, तो हम यहाँ पॉइंट देते, नहीं देते, तो हम कहाँ देते, यहाँ देते, तो इसलिए इसको नहीं लिखते। तो चूंकि यहाँ पर 1.65 है तो 2 डिजिट है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर 2 डिजिट में आएगा डेसिमल, क्लियर है। तो इसको हम नहीं भी लिखेंगे चलेगा, तो आंसर क्या होगा 1650 यानी 1650 मिलीमीटर। तो ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ क्लियर हो गई बच्चों। हमें जो भी चीज़ दिया रहेगा और जिसमें कन्वर्ट करना है, तो उसकी जो बेसिक फार्मूलाज हमने लिखा है, हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, उसको पहले माइंड में लाएंगे, चार्ट बना लेंगे, है ना, साइड में उसको हम देख लेंगे, और जितने दिया हुआ है वैल्यू तो 1 मान लेंगे, और 1 से इज इक्वल टू करेंगे कितना सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर दिया हुआ है। चलिए क्लियर है यहाँ तक, तो दोनों आंसर क्लियर है, निकल गया हमारा, सेंटीमीटर में निकल गया 165 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में 1650 मिलीमीटर। चलिए अब इसी में हम थोड़ा क्वेश्चन को रफली बनाते हैं बच्चों प्रैक्टिस के लिए। चलिए ये बच्चों एक तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे बच्चों हाइट दी हुई है 4 मीटर, क्लियर है, हमें एक्सप्रेस करना है, फाइंड या एक्सप्रेस इट इन सेंटीमीटर, एक्सप्रेस इट सेंटीमीटर। तो हाइट हमें किसी चीज़ की दी हुई है 4 मीटर, 4 मीटर क्या है, मेजरमेंट है, यहाँ पर 4 क्या है, नंबर है और मैग्नीट्यूड, और m क्या है बच्चों, मीटर है, यूनिट है, ये क्या है, नंबर है, इसको मिटा दूं मैं, चलिए यहाँ पर ये 4 क्या है, नंबर है, मतलब मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, और m क्या है बच्चों, यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ। तो सेंटीमीटर में हमें बताना है, तो क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको 1 मान करके हम इज इक्वल टू करेंगे। 4 मीटर है तो हमें 4 मीटर बाद में निकालना है, पहले 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, अभी हमने पढ़ा है 100 सेंटीमीटर, क्लियर। जो भी चीज़ दी हुई हो उसको हम लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो अभी कितना निकालना है, 4 मीटर बोल रहा है, तो अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 4 मीटर में कितना होगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 इंटू इधर की जो वैल्यू है इससे क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या होगा 100 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 400 सेंटीमीटर, क्लियर है आंसर, क्लियर है यहाँ तक। चलिए थोड़ा सा और लेते हैं क्वेश्चन। जैसे बच्चों लेंथ इज इक्वल टू है 1
जैसे कि 12 मीटर, यदि हमें लेंथ क्या दी हुई है 12 मीटर, क्लियर है, 12 मीटर। तो हमें क्या करना है, एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, जो वैल्यू दी हुई है उसको अभी नहीं करना है, हमें 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में पता करना है कितना, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसीलिए अगर हमें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 12 मीटर लिखेंगे इधर, और इधर 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा बच्चों, 1200 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक? चलिए क्लियर है। चलिए आते हैं अपने और एक क्वेश्चन बच्चों। जैसे कि हमने बोला कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। क्लियर है, कितना, 120 किलोमीटर है। तो इसको हमें एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इट इन मीटर। यदि 120 किलोमीटर डिस्टेंस हमें दी हुई है, तो हमें इसको क्या निकालना है, मीटर में निकालना है। तो क्या करेंगे, हम 1 यहाँ पे हम लेंगे, क्योंकि 120 अभी नहीं, हम 1 किलोमीटर की बात करेंगे, कितना मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, 1000 मीटर। क्यों होता है, किलो का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा है 1000, तो के जगह हमने 1000 लिखा और मीटर, तो कितना, 120 किलोमीटर में कितना मीटर। If 1 kilometer is equal to 1000 meter, then 120 kilometer is equal to 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई किए तो 20 और इधर का 30। तो देखिए ध्यान से, वन लैख 20,000 मीटर। क्लियर है, कितना हुआ, 1,20,000 मीटर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 120 किलोमीटर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके इतना आंसर आ जाएगा। इसमें एक और जोड़ देते हैं, इसको हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में बताना है, मतलब इसे हमें सेंटीमीटर में बताना है। 100 किलो 1, अच्छा चलिए यहाँ तक नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस, जैसे बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, दूसरा पार्ट है इसी का, कि द डिस्टेंस बिटवीन राधा's home and her school is 3250 मीटर। क्लियर है, तो हमें एक्सप्रेस करना है एक्सप्रेस इट मतलब हमें इस डिस्टेंस को एक्सप्रेस करना है, बताना है इन किलोमीटर। किसमें, किलोमीटर में। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, कि द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ स्पेस है ना, दूरी। तो डिस्टेंस बिटवीन राधास एपोस्ट्रोफ एस है, होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर। यानी कि राधा की जो स्कूल है, राधा का जो स्कूल है बच्चों, और उसकी जो घर है, यानी राधा की घर और उसकी स्कूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3250 मीटर, यानी 3250 मीटर के डिस्टेंस पर है राधा का स्कूल और घर। ये राधा का बच्चों क्या हो गया, ये हो गया राधा का घर, सपोज राधा का घर हो गया ये, है ना। चलिए राधा का घर हो गया, और राधा का घर से लेकर के इसकी जो स्कूल है, ये
ये क्या है बच्चों, ये राधा का होम है, यानी कि घर है, और ये उसकी स्कूल है, ठीक है, विद्यालय। तो राधा के होम और उसके स्कूल के बीच की जो डिस्टेंस है 3250 मीटर है। कितना? 3250 मीटर है। तो हमें एक्सप्रेस मतलब बताना है इसको किलोमीटर में, मतलब कन्वर्ट करना है ना, कन्वर्जन। तो राधा यहाँ पर है और राधा यहाँ से कहाँ जाएगी, 3250 मीटर के बाद इसकी स्कूल आ जाएगी। तो हमें इसको किलोमीटर में बताना है किसमें, ये मीटर में। क्लियर बच्चों यहाँ तक? चल, अब ध्यान दीजिए, हमें दिया हुआ क्या है, मीटर दिया हुआ है, निकालना क्या है, किलोमीटर में। तो अब प्रैक्टिस से बच्चों हम जानते हैं सॉल्यूशन, पहले हम क्या करेंगे, कुछ सॉल्यूशन इस तरीके से देंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस तरीके से। सॉल्यूशन के बाद हम लिखेंगे कि वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। क्लियर है? ये कैसे हुआ, तो हम इस चार्ट को देख सकते हैं, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, इसके बाद डेसी, सेंटी, मिली। अब देखिए बच्चों, किलो किलो हमें बताना है, एक 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, तो मीटर को हम क्या करेंगे, रहने देंगे। देखिए 1 2 3, तो हम इधर से जा रहे हैं लेफ्ट से राइट की ओर, तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, तो 1 देंगे और कितना जीरो होगा, 1 2 3, 3 जीरो होगा, और निकालना क्या था हमें, मीटर, तो यहाँ पे मीटर लिखेंगे। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, ये हर बार नहीं बनाना है बच्चों, ये आपको प्रैक्टिस से हो जाएगा, है ना, ये याद हो जाएगी आपको। तो वी नो यानी हम लोग जानते हैं, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो ये बच्चों देयर फोर का साइन है, किस चीज़ का है, देयर फोर, मतलब इसीलिए अब ये 1000 को हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, 1000 को हम इस साइड लेते आएंगे, तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा, इस साइड लाएंगे तो 1000 डिवाइड हो जाएगा, है ना। इक्वल कन्वर्जन में कोई भी चीज़ इधर यदि हो और हमें इधर लाना हो 1 किलोमीटर की तरफ, तो ऊपर वाली जो चीज़ है वो नीचे आ जाती है, तो 1/1000 किलोमीटर का किलोमीटर होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, हमने बताया था, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। चलिए, इधर क्या होगा, इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, 1 मीटर। अब देखिए 1 मीटर में कितना किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर। क्लियर है? क्या हुआ, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। अब ये कैसे हुआ बच्चों, ये हम निकाल सकते हैं, मिली से किलो की तरफ जाएंगे, है ना। देखिए मिली से किलो की तरफ जाएंगे, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। हमें क्या बताना है बच्चों कि ये कैसे आया, है ना, कि 1 मीटर इज इक्वल टू, या ऐसे बोल सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर कैसे है, तो हमें क्या निकालना है, 1 मीटर, तो 1 मीटर हम यहाँ लिखेंगे, है ना, मीटर। निकालना क्या है हमें, किलोमीटर, तो किलोमीटर यहाँ है, तो ये निकालना है, तो इसको हम रहने देंगे। तो किधर से किधर बढ़ेंगे, इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ, जो निकालना है उसको हम रहने देंगे, और जो दिया हुआ है उससे काम करेंगे। 1 मीटर है तो मीटर की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ से देखिए जैसे 1 मीटर है बच्चों, तो इसी को हम पकड़ेंगे यहाँ मीटर, और यहीं से जीरो को काउंट करेंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि ये डिवाइड है कि मल्टीप्लाई है। अगर हमें किलोमीटर निकालना है मीटर से, तो छोटे से बड़े की तरफ निकालना है, तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ, इसको फिर से हम बनाते हैं, इसी को बता रहे हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 1 लिख दिए, अब बटे में कितना जीरो होगा, 1 2 3, क्योंकि हमें किलो निकालना ही था, 1 2 3, 3 जीरो होगा, किलोमीटर। क्लियर है कैसे आया?
तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर। इसीलिए हमने इसको इधर लाया डिवाइड में, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। चलिए ये फॉर्मूला क्लियर है। चलिए यदि इतना क्लियर है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अभी तक हम क्या किए हैं, इतना दिया हुआ था, हम इसको नहीं लेंगे, हम 1 मीटर, हमने 1 मीटर निकाला है। 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में हमें एक्सप्रेस करना है। तो देखिए एक यानी 1 मीटर में यदि 1/1000 किलोमीटर है, तो 3250 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मिटा दूं मैं, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं। देखिए वैल्यू पुट अप करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो 1 मीटर में तो इतना मीटर इज इक्वल टू कितना, 3250 मीटर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर, तो 1 बाय मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, 1/1000 इंटू 3250 मीटर। क्लियर है। मीटर होगा क्या बच्चों, नहीं होगा ना, मीटर नहीं होगा, यहाँ पे किलोमीटर है तो किलोमीटर देंगे। देखिए 1 मीटर का ये फॉर्मूला है, इतना किलोमीटर होता है, ये फॉर्मूला है ना, हमने भी निकाला और हम जानते भी हैं इस तरीके से 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू इतना किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर। तो हमें कितना मीटर दिया है 3250, तो लिखेंगे, और इसके सामने इक्वल टू, स्पेस नहीं था तो यहाँ लिखा हमने, इसको हमने लिखा, और चूंकि इतना मीटर है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/1000 किलोमीटर से। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा बच्चों, देखिए 0 कट गया, 32/100 किलोमीटर। क्लियर है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 300, देखिए क्या आएगा 3.25, देख सकते हैं इस तरह से। क्लियर है। 2 और फिर यहाँ 200 क्या होगा बच्चों 5, दैट इज योर करेक्ट आंसर, किलोमीटर। तो किलोमीटर में हमें निकालना था, मीटर दिया हुआ था तो हमने इस तरह से निकाल लिया। पहले सॉल्यूशन लिखा, वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, सो देयरफॉर इसीलिए 1/1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1000 डिवाइड में आ गया, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, सो 3250 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 इंटू 3250 किलोमीटर। तो इसको हमने एकदम आराम से, रिलैक्स से, कहीं हमें ट्रेन नहीं पकड़नी बच्चों, एकदम आराम से करना है। तो ये कट गया, इतना आया, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर एग्जैक्ट ही आएगा। बच्चों किसी भी चीज़ को करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे वो मैथ्स हो या कोई भी चीज़ हो, आपको हमेशा अपने आप पे बिलीव रखनी है और कंपेयर नहीं करना है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है। कोई टाइम नहीं बच्चों, आपकी टाइम आपके कंट्रोल में है। क्लियर है। चलिए जैसे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी पे जैसे कि डिस्टेंस है 650 मीटर, कितना 650 मीटर, और हमें इसको एक्सप्रेस करना है इन किलोमीटर। ठीक है, मतलब छोटे से बड़ा डिजिट है ना, छोटे से बड़ा यूनिट में जाना है। जब हम छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो देखिए अब इतना से इतना हमें लाना है, तो मीटर में दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। क्लियर है। अब देखिए हमें किलोमीटर निकालना है ना, तो किलोमीटर यहाँ दिया हुआ है, तो इसको हमें 1 किलोमीटर करना है, तो 1 किलोमीटर है ना, इधर वाला जो 1000 है इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 1000 मीटर। क्लियर है।
वन, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ फॉल्ट हो गया बच्चों। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हम जानते हैं 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, इसीलिए 1 मीटर यदि हमने लिखा इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। अब कितना मीटर में कितना किलोमीटर निकालना है, तो 650 मीटर में हमें निकालना है किलोमीटर में। तो 1 मीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, 650 मीटर। तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इधर जाके 650 किलोमीटर। तो ये क्या होगा 65/100। कितना आ जाएगा बच्चों, 0 पॉइंट कितना आएगा 0.65 आ जाएगा। इसको देख सकते हैं इस तरीके से, 606 देंगे 05 5 होगा और आंसर लगभग यही हो जाएगा। तो इतना किलोमीटर, तो मीटर में था, हमें किलोमीटर निकालना था, तो हमने लिखा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो 1 मीटर चूँकि मीटर है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो एक मीटर में यदि 1/1000 मीटर किलोमीटर है, तो 650 यानी 650 मीटर में कितना किलोमीटर होगा। तो 650 किलोमीटर इज इक्वल टू 1/1000 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हो 0.65 किलोमीटर। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। जैसे कि हमें डिस्टेंस दी हुई है, हमें डिस्टेंस दी हुई है 250 मीटर। क्लियर, हमें इसको एक्सप्रेस करना है इन किलोमीटर। ठीक है, किसमें, किलोमीटर में। तो क्या करेंगे हम, वी नो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना 1000 मीटर। 1000 मीटर, अब जब 1000 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर यदि होता है, तो 1250 यानी कि 1250 मीटर में कितना किलोमीटर, तो उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 इंटू 250 किलोमीटर। तो इसको क्या करेंगे, काट, इधर से 0 कट गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको और सिंपल बनाने के लिए 100 क्या होगा बच्चों 1.25 किलोमीटर, ये आंसर है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए लास्ट ले लेते हैं हेक्टो में, यहाँ तक क्लियर है। चलिए और ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन बच्चों। अभी यहाँ किलोमीटर है ना, अब हम यहाँ हेक्टोमीटर निकालेंगे। जैसे बच्चों हमें डिस्टेंस इज इक्वल टू 1600 इतना दिया होगा, 1680 मीटर। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेस कीजिए, एक्सप्रेस इन HM, H फॉर ये क्या है, हेक्टोमीटर। क्लियर है, देखिए H मतलब हेक्टो, M का मतलब मीटर, तो हेक्टोमीटर, जैसे K किलो, M से मीटर किलोमीटर, तो ये हेक्टोमीटर है। तो 1680 मीटर को हमें HM हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है, बदलना है, एक्सप्रेस करना है, दिखाना है। तो वी नो जितना दिया है उतना हमें निकालना है। तो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो पहले हम बड़े वाले को लिखेंगे,
कि 1 HM इज इक्वल टू कितना मीटर, कितना होता है बच्चों, 1 HM इज इक्वल टू कितना, जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो हम बड़े से यदि छोटे से यदि बड़ा निकालना है हमें, तो पहले बड़े वाले से छोटे वाले का वैल्यू निकालना है। HM क्या बड़ा है बच्चों मीटर से, हेक्टोमीटर में कितना मीटर होगा, कितना होगा बच्चों, 1 देंगे, मीटर 100 मीटर, 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर, 100 मीटर। कैसे, देखिए किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, क्लियर है। इधर डेसी, सेंटी, मिली। हमें क्या निकालना है, हमें मीटर निकालना है। एक यानी 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर, तो मीटर निकालना है तो मीटर को रहने देंगे। हेक्टो से है तो हेक्टो से काउंट करेंगे 1 2, 2 के बाद इधर फिर मीटर आ जाएगा, तो 1 लिखेंगे, कितना जीरो होगा, 1 2, तो 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर, 100 मीटर। चलिए, तो कैसे आया बच्चों, क्लियर है। ये हेक्टो है, हेक्टोमीटर निकालना है तो जहाँ से है वहाँ से हम काउंट करेंगे जीरो को, और जो निकालना है उसको रहने देंगे। 1 2, 100 मीटर। चलिए, क्लियर यहाँ तक, क्लियर बच्चों। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखें। अब देखिए 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर यदि होगा तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हेक्टोमीटर, 1/100 हेक्टोमीटर, क्लियर। 1 मीटर में 1/100 हेक्टोमीटर यदि है तो 1680 मीटर में कितना कितना हेक्टोमीटर होगा बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे 1680 मीटर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे हेक्टोमीटर से, क्योंकि हमें हेक्टोमीटर में निकालना है। तो ये कट गया, क्या होगा इधर 6/8/10 हेक्टोमीटर, यही आंसर होगा। या इसके आगे यदि सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से आप कर देंगे, कितना होगा 1 से 1 कट गया 6, इधर 8, क्या होगा बच्चों, 6 बार में लगा 0.8, तो इधर बच्चों आंसर क्या होगा 16.8 HM, 16.8 HM, 16.8 हेक्टोमीटर। यानी कि बच्चों ये हम कर सकते हैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। चलिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस से क्या होगी, आपकी ये कैलकुलेशन हैबिट इसमें बदल जाएगी, आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लोगे। तो हमने बोला कि कितना मीटर है तो हमें हेक्टोमीटर निकालना है, तो हमने बोला 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/100 हेक्टोमीटर। सो 1680 मीटर इज इक्वल टू 1/100 इंटू 1680 हेक्टोमीटर, तो आंसर क्या आएगा 16.8 हेक्टोमीटर। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बुक्स में आपने जो भी अभी तक लेक्चर में आपने जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से देखिए, बुक्स को पढ़िए, बुक्स को देखिए, निकाल करके सारी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। तो बच्चों जितनी भी आपने पिछले लेक्चर में जितनी भी पढ़ा है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के, उसको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से उसको याद करना है। की पॉइंट, नोट्स, टूल्स हमने लिखाया है कुछ कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर बच्चों, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, ये सब कुछ छोटे छोटे की पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखना है, ताकि और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें आगे और अच्छे से आप सॉल्व कर सको, उसके अच्छे से क्या कर सको, सॉल्यूशन को अच्छे से बना सको। और हमेशा बच्चों जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो उसकी जो हमने आज प्रोसीजर देखा, सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद जो फॉर्मूला है उसको लिखा, उसके नीचे उसका आंसर को लिखना स्टार्ट किया, यानी कि यूनिट को कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी काम को करते हुए पढ़ाई अपनी करते रहिए। जय हिंद।